लोग से माफी चाहता हूं, मैं कई लोग से मिलने तक शिरकत करने के लिए और हमारे एमएलए साहब श्री आपको ले लो రన్నింగ్ సార్ ఎక్కడవుతాను ఇదేనా శ్రీకాంత్ रास्ते विकास का इंतजाम किए हमारे फाइनेंशियल काउंटर में शेख साबर साहब, अपने संगारेड्डी मुकामी एमएलए साहब जिला प्रभाकर साहब, मानिक राव साहब और अजमत भाई, अर्जू भाई, बासी यहाँ पे जितने भी हजरात तशरीफ लाए तमाम इस रमज़ान में अल्लाह इबादतों के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारी नमाज़ों को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए। अल्लाह तरावीह कुरान की सुन्नत को सुनाने को कबूल फरमाए। अल्लाह जो इफ्तार पार्टी का इंतज़ाम कीजिए अल्लाह इफ्तार को कबूल फरमाए। सरदार साहब मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन अल्लाह के दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन अल्लाह पूरी दुनिया में अमन व अमान को कायम फरमा। अल्लाह फिरका परस्तारों से शरपसंदों से अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। अल्लाह खास तौर पर अल्लाह जो जालिम जुल्म कर रहे हैं अल्लाह उनको हलाक व बर्बाद फरमा। अल्लाह उनको निस्फ़ नाबूद फरमा। अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अमन व अमान को कायम फरमा। अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमा। अल्लाह गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा। ఓకే మీరు ఎంత తీసుకున్నా దేనికి తీసుకోండి
भैया ले लो सब अरे साबिर भाई अरे दो साल की इधर पेटे साल की అమ్జద్ భాయ్ సారు మీరు ముగ్గురు తీరు ఒకసారి ఓన్లీ ये रमजान महीने बहुत अहम महीने हैं अपने लिए। रमजान का बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, आप सब लोग सुबह से रोज़ा है, रोज़ा में आदमी को भूख का क्या तकलीफ होता है, भूख क्या होता है अपने को मालूम पड़ता है। भूख क्या होता है अपने को मालूम पड़े तो गरीबों का भूख का क्या तकलीफ होता है अपन समझ सकते हैं। इस वास्ते हमारे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में एक बहुत अच्छा रिवाज है ज़कात देना। आप भूख के लिए जानते हैं, आप सुबह से उपवास है, आप रोज़ा पे हैं, इस वास्ते आप ज़कात देते हुए गरीबों का पेट भरने के लिए आप लोग ज़कात देते हैं। क्या देते, कितना देते बड़ी बात नहीं है। अब 10 रुपये कमाते उसमें तो 1 रुपया तो ज़कात के लिए गरीब लोगों को सेवा करने का बहुत अच्छी बात अपने कुरान में बोल चुके हैं। सो ये एक अच्छी रिवाज अपने पास है। रमजान महीने में जो भी आप लोग दुआ करते हैं, बोलते हैं कि अल्लाह पक्का कबूल करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आज पूरा वर्ल्ड में बहुत परेशानी है। एक तरफ गल्फ में ईरान में जंग चल रहा है, छोटे छोटे स्कूल गए से बच्चे भी मर जा रहे। वो फोटो देखे तो, वीडियो देखे तो आंखों में पानी आ रहा। लोग बहुत परेशान में हैं, उसका असर अपने देश में भी गिर रहा। अब रमजान महीने में सिलेंडर का दाम बढ़ गया, मीठा का तेल का दाम बढ़ गया, किराना सामान का दाम बढ़ गया, लोग परेशान में हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, पूरा दुनिया में अमन के लिए, भाईचार के लिए हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे जल्द से जल्द ये जंग बंद होना चाहिए, अमन और शांति आना चाहिए, भाईचार की आना चाहिए, तो सब मिलके रहना चाहिए। अब वहाँ पर भी परेशान भाई, अपने को भी परेशान हो रहा, अपने लोग भी बहुत लोग वहाँ काम करने के लिए गए, उधर बहुत लोग अपने लोग काम कर रहे, वो लोग खुद परेशान हैं, उनके फैमिली इधर परेशान में है।
अब बोल रहे कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ जाता, ऑलरेडी गैस का बढ़ गया, मीठा तेल का बढ़ गया, किराना सामान का बढ़ गया। गरीब लोग परेशान में हैं रमजान महीने में। हम सब मिलकर दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे जल्द से जल्द ये जंग बंद होने के लिए। आज केसीआर साहब ने बहुत अच्छे काम करे, आप सब जानते हैं। रमजान का 2 दिन का छुट्टी का काम साहब ने किया। रमजान का ऑफिशियली पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिले में कलेक्टर जाना, एसपी जाना, मिनिस्टर जाते हुए हुकूमत के तरफ से दावत इफ्तार का इंतजाम भी केसीआर साहब ने कर चुके हैं। रमजान में तोहफा भी दिए थे केसीआर साहब। ये कोई सीएम कहीं पर भी नहीं दिए, पहली सीएम है। तोहफा भी जाने का, इमाम मौजूद साहब का तनख्वाह देने का और हुकूमत के तरफ से इफ्तार देने का एक अपना फख्र की बात है, इज्जत की बात है। वो काम केसीआर साहब ने कर चुके हैं। आज ये सरकार जो नया आए बहुत कुछ बोले, इमाम मौजूद साहब का केसीआर साहब 5,000 दिए, हम 12,000 देते बोले। अब आधा टाइम तो गुजर गया, 2.5 साल तो हो ही गया, लेकिन अभी इमाम मौजूद साहब का तनख्वाह नहीं बढ़ा। 4,000 करोड़ बजट बोले, वो भी कुछ नहीं आया। जो केसीआर साहब बजट दे रहे थे उसमें आधा भी नहीं आ रहा। लोग परेशान में हैं। हमारे नौजवान बच्चों के लिए जो केसीआर साहब ने माइनॉरिटी बंधु बोल के स्कीम करे थे, अब वो भी बंद करें। ये लोग बताए सालाना 1,000 करोड़ देंगे, आज तक 1 रुपया भी नहीं दिए। मैं ये सरकार से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कम से कम अब आने का बजट में 4,000 करोड़ बजट माइनॉरिटी को रखने बोल के यहाँ से मैं सीएम साहब का, ये सरकार से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप वादा करें, वादा को निभाइए। 4,000 करोड़ बजट रखना चाहिए और ये बजट में इमाम मौजूद साहब लोगों का तनख्वाह बढ़ाने का भी ये बजट में लाना बोल के मैं डिप्टी सीएम फाइनेंस मिनिस्टर से गुजारिश करना चाहता हूँ। ज़रूर अब असेंबली में हम आवाज़ भी उठाएंगे। जो कुछ भी माइनॉरिटीज़ के साथ ये गवर्नमेंट वादा करा वो पूरा अमल करने के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। और